नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड गली, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां डर, रहस्य और अंधेरे के साए मिलते हैं। आज की कहानी एक ऐसी दस्तक की है जो हर रात नहीं होती, लेकिन जब होती है तो कोई ना कोई हमेशा के लिए खो जाता है। ये कहानी है रिया की। उम्र सिर्फ 19 साल, शहर में पढ़ाई करती थी, लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आई थी, जिसका नाम कोटरा गांव है, जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव है। गांव शांत था, इतना शांत कि रात को जैसे समय ही थम जाता था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में बच्चे बातें नहीं करते थे और बड़े सिर्फ चुप हो जाते थे। नानी ने रिया से कहा, रिया बेटा, शाम ढलने के बाद उस पुरानी हवेली की तरफ मत जाना, और अगर रात को कभी कोई दस्तक सुने तो खिड़की मत खोलना, ना ही बाहर झांकना। तभी रिया हंस दी। उसे लगा जैसे नानी पुराने ज़माने की डरावनी कहानियाँ सुना रही हैं, लेकिन नाना का चेहरा उस वक्त पूरी तरह गंभीर हो गया था। नाना बोले, हर अमावस की रात कोई उस हवेली के दरवाजे पर आता है, और जिसने भी उसकी दस्तक सुनी है वो कभी लौटकर नहीं आया है। तीसरी रात को रिया की नींद एक अजीब आवाज़ से खुली। यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बार बार किसी भरी दरवाजे से दस्तक दे रहा हो। उसने खिड़की खोली और सामने देखा, वही पुरानी हवेली, और हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, बिना किसी के उसे छुए। रिया को यकीन था कि शायद कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। जिज्ञासा के चलते वो चुपचाप घर से निकली और हवेली की ओर बढ़ने लगी। पुराना टूटा हुआ दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी, और वहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि रिया अपनी सांसें सुन सकती थी। रिया अंदर गई और देखा, दीवारों पर धूल जमी थी, पर एक दीवार पर एक ऐसी पुरानी फ्रेम में जड़ी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में 3 लोग थे, 2 बूढ़े और एक लड़की, और वो लड़की हूबहू रिया जैसी दिखती थी। वो पीछे मुड़ ही रही थी कि दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। कमरे के अंधेरे में एक महिला धीमी आवाज़ में बोली, तुम वापस आ गई इतने सालों बाद। रिया कांप उठी। उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वो आवाज़ जैसे उसके ठीक कानों के पास से आई हो। फिर अचानक तस्वीर ज़मीन पर गिर गई, और जब रिया ने उसे उठाया तो उसमें अब 4 लोग थे, और चौथी लड़की वो खुद थी। रिया भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वो तस्वीर अब ज़मीन पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, और उस तस्वीर में मौजूद 3 चेहरे अब उसकी तरफ देख रहे थे, जो मुस्कुरा रहे थे। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी, और रिया की चीख कमरे में गूंजकर चुप हो गई। अगले दिन हवेली फिर से बंद थी। गांव वालों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, बस तस्वीर में अब चौथा चेहरा था, रिया का चेहरा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कल रात गांव वालों के किसी और घर में फिर से वही दस्तक सुनाई दी, ठक ठक ठक। इस बार तुम्हारे दरवाजे पर भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हॉन्टेड गली को ज़रूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के पर्दे को हटाते हुए।